अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी कि एक बच्चा है, ठीक है, वो हमारे पास आया है और उसका दांत जो है वो निकल चुका है मुंह में। और क्या हुआ है कि उस दांत में उसको कैविटी लग गई है। अब कैविटी इतनी डीप हो चुकी है कि उसका जो दांत है वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की तरफ चला गया है, निक्रोज उसकी पल्प हो गई है। तो अब हमने ये देखना है कि इस केस में हमने पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है। अब वही बात आ गई है, सबसे पहले तो हमने एक्सरे करके ये देखना है कि दांत कब निकला है, क्या उसकी रूट प्रॉपर तरीके से बन चुकी हैं या अभी उसकी रूट्स बन रही हैं, उसके एपिक्स ओपन हैं या क्लोज हैं, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट प्लान किया जाएगा। अब पेशेंट इस एज पे आता है कि उसकी कैविटी लग गई है और कैविटी ने उसकी जो पल्प है उसको निक्रोज कर दिया और उसकी एपिक्स जो है वो ओपन है, अभी रूट्स उसकी कंप्लीशन हुई नहीं है। तो इस केस में जो हम ट्रीटमेंट प्लान देते हैं वो है एपिफिकेशन, ठीक है। एपिफिकेशन में हमने क्या करना है कि हमने पेशेंट को ऐसा ट्रीटमेंट प्लान देना है जिसमें उसका पेन भी ख़त्म हो जाए और दांत भी अपने मुंह में उनका वहीं पे खड़ा रहे। तो इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है, हम उसकी जो निक्रोज्ड पल्प है उस सारी को हम रिमूव करते हैं और इस केस में जो नॉर्मल रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके जो एपिक्स हैं वो ओपन होते हैं। रूट कैनाल उसको अच्छा सील नहीं दे सकेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्यूचर में पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होगा और एट द एंड दांत को निकालना पड़ेगा। तो बच्चों के केस में जिनमें हमारी की पूरी रूट्स अभी नहीं बनी होती, हम एपिफिकेशन का ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें हम जो पल्प है, चाहे वो क्रोनल है या जितनी रूट बन चुकी है, उसके पोर्शन को रिमूव करके हम MTA प्लाग देते हैं और उस MTA जो है हम उसको तकरीबन 24 आवर के लिए रख देते हैं विद मॉइस्ट कॉटर, क्योंकि MTA जो है वो उसको सेटिंग होने में तकरीबन 24 और 48 आवर्स लग जाते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को बुलाते हैं और एक अच्छी फिलिंग कर देते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि इस केस में हमने पेशेंट के दांत को बचा लिया और एक MTA प्लग हमने वहाँ पे लगा दिया है, लेकिन क्योंकि हमने पेशेंट की निक्रोज पल्प सारी रिमूव कर दी है तो पेशेंट का दांत की ना तो मज़ीद रूट बनेगी और अगर तो रूट उसकी बहुत कम बनी है तो पेशेंट का दांत फ्रैक्चर हो सकता है, फ्यूचर में टूट सकता है और अल्टीमेटली हमें निकालना पड़ सकता है। तो हमने क्या करना है इस केस में, या तो हमने बहुत अच्छी एक फिलिंग देनी है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, जिस पे पेशेंट अच्छे से खा पी सके, या दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने पेशेंट को क्राउन दे देना है। तो आपने जो भी ट्रीटमेंट प्लान कराना है, एक तो ये है कि उसकी डिटेल नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप रैंडम हर दांत को रूट कैनाल नहीं कर सकते और आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ये एजेस पता होनी चाहिए कि किस एजेस में बच्चों के दांतों की क्या ग्रोथ हो सकती है। तो ये जो एपिफिकेशन का मैंने आपको ट्रीटमेंट प्लान बताया, ये आपके पेशेंट की एक तो पेन ख़त्म कर देगा, प्लस ये है कि उसका फ्यूचर में दांत खाने के काबिल हो जाएगा। लेकिन एक मजबूत रेस्टोरेशन प्लस क्राउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि ये जो दांत है फ्यूचर में किसी भी डैमेज से बच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।